हेलो 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 नमस्कार, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? बहुत अच्छे रहना इस तरह। और यूनिट 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। यूनिट 5 बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। और आप देख लो, थोड़ा सा सिलेबस देख लो इससे। और मैकआउट 7 सेम ये जो है मैकआउट.नेट आर्टिकल डिटेल्स, इसमें आपको सिलेबस में मिल जाएगा। और मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा अगर आपको इनकेस नहीं मिलता है तो। बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं। और एक यहाँ पर 4 लेक्चर लिखा हुआ है, लेकिन हम एक लेक्चर में इसे खत्म करने वाले। और ये जो सर 4 नंबर चैप्टर तो सर पढ़ाए नहीं, 4 नंबर चैप्टर भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। इसका मैं 4 नंबर चैप्टर का माइंड मैप तैयार कर रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ये थोड़ा सा मॉड्यूल है। मैं चाहता हूँ थ्योरी आपके दिमाग में घुस जाए, तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 5 बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है? ठीक है सर। अब सर, हम एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। हमारा दिल का ख्वाहिश है कि हम स्टार्टअप शुरू करने वाले, शुरू करना चाहते भी हैं। ठीक है, शुरू करना चाहते हो। किसका स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो सर? मैगी नूडल्स का। किसका सर? सर मैगी नूडल्स। मैगी नूडल्स, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, हाँ, 10-15 मिनट मुझे दो, मैं आपका ये टोटल मॉड्यूल वन शॉट में खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, मेरे साथ साथ पढ़ो। और ये थोड़ा सा लिख लो, एक नोटबुक या जिधर हो लिख लो। अब मान लो, जब कभी भी आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है तो यहाँ पर दो फेज होता है। कौन सा दो फेज? एक है आइडिया। पहले तो आपका आइडिया मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपका आइडिया है कि मैगी नूडल्स का शॉप खोलेंगे, ये क्या है? आइडिया। आपको मेंटरशिप चाहिए होगा, कि जो पहले से ही मैगी का दुकान खुल चुके हैं उसके साथ आपको कोलैबोरेशन चाहिए होगा, मेंटरशिप चाहिए होगा, है ना? कि वो लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि मैगी के साथ सेजवान सॉस को आप मिलाकर थोड़ा सा मैगी बनाओ, उससे ज्यादा सेल होता है। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप चाहिए होगा। पहले दुकान को एक दिन 20 प्लेट मैगी का प्लेट लेकर लेकर जाओ और देखो कि सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब जिससे हम, जिस मॉडल से हम टेस्ट करने वाले कि हमारा दुकान चलने वाला है कि नहीं है, उसे हम कहेंगे प्रोटोटाइप। ये तीन जो पार्ट है, इसको हम एक फेज का नाम देते हैं, जो कि होता है फेज 1। अब फेज 1 का सर नाम क्या है? फेज 1 का नाम है इनिशियल। देख रहा है ना आपको? इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज में जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंटरशिप मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाला है, आपको वर्क स्पेस, जहाँ पे आप, मान लो आपका खुद का वर्क स्पेस नहीं है, मतलब खुद का नूडल्स का आप जहाँ पे बनाओगे ना, आप कहाँ पे बनाओगे? आपको वो एक वर्क स्पेस चाहिए होगा ना, कि एक किचन चाहिए होगा जिसमें आप नूडल्स, 20 लोगों का नूडल्स बना सको। मान लो वो आपके पास नहीं है, तो ये जो इनिशियल फेज में आपको मदद करने वाले हैं ना, जो कि इंस्टीट्यूशन, वो आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, वर्क स्पेस प्रोवाइड करके, मतलब आपको एक किचन प्रोवाइड करेंगे कि इसमें तुम बनाओ, हमारे साथ बनाओ। आपको जो आपका जो इन्वेस्टर भी बनेंगे वो लोग, कि आपको पैसा देंगे। और क्या बात है, और जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसको, ये जो इनिशियल फेज में मदद करते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं इनक्यूबेटर्स। अब सर इनक्यूबेटर्स कौन कौन है? आईआईटी। आईआईटी, बहुत सारे आईआईटी में स्टार्टअप को मतलब बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। आईआईएम है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इनक्यूबेटर्स। बेटा हमारे साथ बोलो, क्या कहते हैं? इनक्यूबेटर्स। सर इसके नोट्स भी हम लेके आए हैं, और जो कि आपको मैं देने वाला हूँ नोट्स, वो भी बहुत जल्दी आएगा। जो इनक्यूबेटर्स होता है, क्या होता है? इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प स्टार्टअप इन द अर्ली स्टेज। आइडिया से प्रोटोटाइप का जो सफर है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन आपका हेल्प करने वाला है, उसे हम कहेंगे इनक्यूबेटर्स। क्या क्या करने वाले हैं वो लोग? वर्क स्पेस प्रोवाइड करने वाले हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, नेटवर्किंग प्रोवाइड करेंगे, आपसे बहुत लोगों के साथ आपको मिला देंगे, टेस्टिंग और सपोर्ट भी करेंगे। और ये जो फेज 2 का पार्ट है ना बेटा, ये क्या है? फेज 2 का जो पार्ट है, और इसमें जो आपको फेज 2 का पार्ट क्या है? प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, स्केल अप। मतलब प्रोटोटाइप से स्केलिंग अप, स्केलिंग मतलब लेवल अप, मतलब बिजनेस को और बढ़ाना, इसे हम कहेंगे स्केलिंग। बिजनेस को और बढ़ाना क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्केलिंग। सो प्रोटोटाइप हमने बना लिया। अब मैंने देख लिया कि बिजनेस चल रहा है, तो मैं बिजनेस को और बड़ा करूंगा। उसके लिए मुझे कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा? उसे हम कहेंगे एक्सीलरेटर्स। इसे हम कहेंगे बेटा एक्सीलरेटर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो। अरे क्या होता है भाई? एक्सीलरेटर्स, हाँ सर। अब सर, ये जो एक्सीलरेटर्स होता है सर, ये क्या कहते हैं? ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में हेल्प करता है। मतलब प्रोटोटाइप से, जिसका प्रोटोटाइप बन गया है, अब वो स्केल करना चाहते हैं, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तभी ये जो होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने वाले। ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ
मतलब आपका इनिशियल फेज में स्टार्टअप में हेल्प नहीं करेंगे, ये ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप में ही आपको हेल्प करेंगे। क्या क्या आपको देगा? मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर्स से आपके साथ कनेक्ट कर देगा, जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? यहाँ पर अगर आप वेबसाइट में चले आओ तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आपका वो क्या करता है? आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, आपका बिजनेस को वो चेक करता है, हेल्प्स इन कंपनीज अ लॉट, ठीक है। ये क्या है? स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। क्या है बेटा? वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप एक्सेलरेटर। तो आपको पता चल गया कि दोनों फेज क्या क्या है और कौन कौन हेल्प करने वाले हैं। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है सर? ठीक है सर। अब सर हमारा बिजनेस का ठीक है हो गया है, लेकिन हमें तो पैसा भी बहुत चाहिए ना। कहाँ से पैसा लाए? बिकॉज पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। पैसे के बिना कुछ होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। बेटा देख रहे हो ना, पैसे सुनकर मतलब ऐसा तो नहीं हो गया कि पैसों से कहा गर्लफ्रेंड के साथ जाए आप, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, मुझे टाइम दो, आपको मतलब बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। फंडिंग कलेक्शन मेथड्स। अब आपको पैसा जुगाड़ करना है, पैसा जुगाड़, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडिंग कलेक्ट। आपको फंड लेना पड़ेगा, बिजनेस में आप पैसा कलेक्ट करने वाले हो, उसको ही क्या कहेंगे? फंड कलेक्शन, ठीक है सर। अब इसका जो पहला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे बूट स्ट्रैपिंग। क्या कहेंगे बेटा? मेरे साथ कहो, बूट 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 स्ट्रैपिंग। हाँ, बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? योर ओन फंडिंग। मान लो आपके पास, आपके माताजी पिताजी, आपके पास एफडीज है। क्या क्या है आपके पास? एफडी है आपके पास। आप खुद का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बिजनेस में लगाने वाले हो। बिजनेस में खुद का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप लगाने वाले हो, किसी दूसरे का पैसा नहीं लगाओगे। इसमें क्या होता है? इसमें जो है मतलब जो कि इसका अच्छा बात है वो होता है कि आप सब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कंट्रोल कंट्रोल इन इन योर हैंड। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें लिमिटेड ग्रोथ ही पॉसिबल है, बिकॉज हमारे पास तो इतना पैसा मतलब करोड़ करोड़ रुपए से नहीं होता है ना। जैसे बांग्ला में कहते हैं कोटि कोटि टाका, कोटि कोटि टाका नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है? कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, लेकिन इसका लिमिटेशन बहुत मतलब ज्यादा है, लिमिटेशन बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है, आप समझ सकते हो। एक दूसरा मेथड आता है जो कि होता है क्राउड फंडिंग। मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम में एक देखा है, एक बच्चे ने, क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि खुद का क्यूआर कोड, इंस्टा के जो रील बना रहा है ना, उसमें खुद का क्यूआर कोड चिपका दे रहा है और कह रहा है कि सब लोग एक एक रुपए दो। अब 1 लाख लोग उसे 1 रुपए देंगे तो उसका तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है कि जो उसका व्यूअर्स है उससे पैसा कलेक्ट कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? क्राउड फंडिंग। रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक, इसे हम कहेंगे क्राउड फंडिंग। पब्लिक से फंड कलेक्ट करना। जैसे होता है ना, किसी का आप मदद करना चाहते हो कि इसका बहुत आज क्या होता है कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें हेल्प करता है कि किसी का अगर बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ वाली बीमारी है तो क्या करता है? क्राउड से फंडिंग लेता है, 20 रुपए 100 रुपए लेकर बहुत सारा पैसा वो जमा करता है, और अच्छी बात है। एक एक वेबसाइट है कीटो, इसमें आप थोड़ा सा जाना और थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा पढ़ाई करना कि कीटो में क्या क्या होता है। ये आपका असाइनमेंट है। और एक होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होता है, इसको आपने शार्क टैंक में देखा होगा। शार्क टैंक में देखा है ना, अमन दत्तरवाल, ये क्या क्या रहता है, अमन अमन गुप्ता रहता है शायद, और पीयूष बंसल रहता है। तो ये सब कुछ रहता है। ये क्या करता है कि ये आपको तो आपके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? पैसा देगा, इन्वेस्ट करेगा, जिससे हम मतलब पाती हिंदी में कहते हैं कि पैसा देगा, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आपका इक्विटी ले लेगा, मतलब कंपनी का 2% ले लेगा, कंपनी का 3% ले लेगा, कंपनी का 4% ले लेगा, ताकि ऐसा ना हो कि कंपनी एक दिन बेच दे और उसका पैसा लॉस में चले जाए। अगर कंपनी बेच भी रहा है ना, तो उसका 4% जो प्रॉफिट है, 4% जो पैसा है, वो इन्वेस्टर के हाथ में चला आएगा। सो वो लोग भी मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। शार्क टैंक में आपने देखा है ना, शार्क टैंक में आप जो एपिसोड देखा है उसे हम कहेंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो तीनों प्रोसेस जो होता है आपको पता लग गया है, ठीक है सर। अब हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो एफर्ट्स होता है, गवर्नमेंट से हमें पैसा भी मिलता है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलता है ना, वैसे ही बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में भी थोड़ा सा फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो क्या क्या है बेटा? वो है एक, ये कुछ भी नहीं है, ये आपको फुल फॉर्म अगर आपको याद रह गया ना तो आप मतलब खुद से ही लिख सकते हो। पहला जो बात है वो होता है शिशी। शिशी होता है स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। क्या होता है बेटा? सीसी। सर सीसी का नाम सुन के हमें बचपन का याद आ गया। ठीक है, जोक्स ज़्यादा नहीं मारते। तो ये क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री का जो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है। मान लो किसी इंडस्ट्री ने वेबसाइट बना लिया, अब वेबसाइट में वो
मतलब बहुत कमज़ोर वेबसाइट है ना, कि जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट से बैक एंड बना लिया, तो उसका उतना बढ़िया नहीं है। तो उसको वो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि उसका नोड जेएस भी अच्छा हो, उसका सर्वर साइड का थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जो है, बैक एंड का प्रोग्रामिंग है वो अच्छा हो, इसलिए टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उसका अपग्रेडेशन खुद से भी करता है। ये जो है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन पार्ट, ये करता है शीशी। आप शीशी के वेबसाइट में सर्च कर सकते हो शीशी के बारे में। और ये एमएसएमई बिजनेस को प्रोवाइड करता है। जैसे एमएसएमई का मतलब क्या है, एम से है माइक्रो मतलब बहुत छोटा बिजनेस, एस से है स्मॉल मतलब थोड़ा सा छोटा बिजनेस, मीडियम, स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा बिजनेस, एंटरप्राइज को ये क्या करता है, फंडिंग देता है और ट्रेनिंग देता है। ठीक है सर। उसके बाद सर आता है केवीआईसी। केवीआईसी क्या है सर, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में क्या है, विलेज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो स्टिचिंग का काम करते हैं ना, स्टिचिंग का ब्लाउज और बहुत सारा जो है साड़ी वगैरह वो स्टिच करता है। तो ये सब जो इंडस्ट्री है ना, ये ये किसका हाथ में है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से। वो लोग क्या करते हैं कि हैंडक्राफ्ट जो चीज़ होता है, ये होता है ना हैंडक्राफ्ट चीज़, आपने देखा है ना हैंडक्राफ्ट, अब बहुत सारा मतलब हैंडी चीज़ें होता है जो कि अपने हाथ से बनाया हुआ है, उस चीज़ों को प्रमोट करता है, उसके लिए पैसा देता है। वो क्या है, खादी विलेज। अब नाम से ही समझ सकते हो ना, खादी विलेज मतलब विलेज का जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि दूध हो गया, अमूल ने जो किया ना, विलेज का जो इंडस्ट्रीज है उसको तो बढ़ा दिया, मतलब जो दूध है, पनीर है, वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करता है। और एक है डीजीएफटी। डीजीएफटी कुछ भी नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ये क्या है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ठीक है। डीजीएफटी फॉरेन ट्रेडिंग से बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका नाम सुन के आप बता सकते हो, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको सर्च करना है ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। ये फॉरेन ट्रेडिंग मतलब, फॉरेन ट्रेडिंग मतलब फॉरेन से जो होता है ना कि फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है बेटा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मान लो आप कोई मसाला, कोई आप केसर, कोई आप इलायची, ये आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन से, तो उसका जो मनी का थोड़ा सा आप थोड़ा सा हेल्प कर देगा आपको डीजीएफटी। और आपके थोड़ा सा आपके लिए असाइनमेंट भी है सर। क्या क्या असाइनमेंट है, आपको दो चीजें पढ़ना है और कमेंट में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन आपको खुद से लिखना है। चैट जीपीटी से थोड़ा सा पढ़ लो, या किधर से भी, गूगल से भी आप पढ़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिखना है, मतलब कमेंट में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या समझा। इसका जो पहला पार्ट है वो आपको पढ़ना है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म जान लो, और क्या क्या करता है, किस किस इंडस्ट्री में हेल्प करता है, ये जानना है आपको। और एक डिफेंस एंड रेलवे इनिशिएटिव्स, ये आपको थोड़ा सा कमेंट करना है। ये दोनों, ये असाइनमेंट है। अगर किसी ने असाइनमेंट मतलब फिनिश किया तो उसके लिए गिफ्ट भी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या गिफ्ट है, लेकिन है गिफ्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। आज इधर ही रहने देते, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है, और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। सो अगर समझ चुके हो तो थोड़ा सा लाइक दे दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक